हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने सेक्शन 68 किया था बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ का। उसी से रिलेटेड मैं दो छोटे छोटे सेक्शंस आपको इस लेक्चर में कवर करवा रहा हूँ। सेक्शन 68 से ही रिलेटेड है। एक है सेक्शन 69 जो कि बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन सम टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बेटा बहुत सिंपल सा सेक्शन है, जरा देखना। सेक्शन 69 सेक्शन 69 बात करता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की, ट्रांसफर टू सीआरआर की। बेटा वैसे आपको याद होगा हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किया था सेक्शन 55, उसमें भी हमने ये वाला टॉपिक किया था ट्रांसफर टू सीआरआर। कुछ वैसी ही बात बेटा यहाँ पर है। पहले मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको बताया था सेक्शन 68 में कि आप बायबैक किस किस के थ्रू कर सकते हो बेटा, किस किस चीज को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर बायबैक। तो मैंने बताया था आप फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर बायबैक। आप सेक्शन 52 के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप यूटिलाइज कर सकते हो बायबैक, और आप बायबैक के लिए प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर बायबैक। ये हमने कल पढ़ा था सेक्शन 68 में, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 68 में। तो बायबैक के लिए आप फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकते हो, यानी जनरल रिजर्व पीएल को, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो, और आप फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज से जो प्रोसीड्स आएंगे उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा सेक्शन 69 क्या कहता है, ध्यान से सुनना बेटा। सेक्शन 69 कहता है कि जितना बायबैक आपने फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम में से किया है, जितना बायबैक आपने फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम में से किया है, ठीक है बेटा, उतना अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। उतना अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में एज पर सेक्शन 69। क्या कह रहा हूं बेटा मैं, जितना बायबैक आपने किया है फ्री रिजर्व्स में से, जितना बायबैक आपने किया है सिक्योरिटी प्रीमियम में से, उतना अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको सीआरआर में एज पर सेक्शन 69। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से करके बताता हूं, पहले कॉपी करो। देखो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बच्चे कल वाला केस याद करो, मैंने आपको सेक्शन 68 में एक एग्जांपल करवाया था, स्पेशल रेजोल्यूशन वाला एग्जांपल। मैं दिखा दूं आपको एक बार, ये देखो बेटा, ये वाला एग्जांपल था ना स्पेशल रेजोल्यूशन वाला। इसमें कितने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो बेटा? आप 20,000 शेयर्स बायबैक कर सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और बायबैक प्राइस था 15 रुपए, मतलब 20,000 शेयर आप बायबैक कर सकते हो। और एक शेयर किस प्राइस पे बायबैक कर रहे हो बेटा? 15 रुपए पे। अब सुनो, सीआरआर में कितना पैसा बेटा ट्रांसफर होगा? सुनो बेटा, मुझे ना एक बार बताना,
नॉमिनल वैल्यू, ध्यान से देखना, ऑफ शेयर्स बॉट बैक। बेटा पहले एक बार बताओ, आप कितने शेयर्स बेटे बाय बैक कर रहे हो? 20,000 शेयर्स बाय बैक कर रहे हो। और बताना बेटा एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या थी। देख लो आप, कल मैंने एक बैलेंस शीट बनवाई थी बेटा, उसमें देख लो, ये देखो, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, तो 20,000 शेयर बाय बैक कर रहे हो और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, तो 2 लाख रुपए आपको चाहिए बाय बैक के लिए। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? अब सपोज 2 लाख में से फ्री रिजर्व्स में हमारे पास पड़े थे 50,000, ठीक है बेटा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारे पास पड़े थे 70,000 रुपए, और बाकी हमने रेस करे बाय फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो बाकी हमने रेस करे बाय फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज। कितने रुपए? 80,000 हमने रेस करे बाय फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज। बेटा क्लियर हुआ सबको? पक्का क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ, 2 लाख रुपए के बायबैक में से कितने रुपए का बायबैक फ्री रिजर्व्स में से हुआ है बेटा? 50,000 का। और कितने रुपए का बायबैक सिक्योरिटीज प्रीमियम में से हुआ है? 70,000 रुपए का। तो बेटा सीआरआर में कितना पैसा ट्रांसफर होगा? 1,20,000 रुपए। तो जितना बायबैक आप फ्री रिजर्व्स में से करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से करोगे, उतना पैसा आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लो बेटा कॉपी कर लो। और बेटा एक लास्ट बात है जो मैं आपको उसी सेक्शन 55 में बता चुका हूं बेटा। ये जो सीआरआर का पैसा होता है बेटा, ये किस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है? ये यूटिलाइज कर सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो ये पैसा यूटिलाइज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। लो कॉपी कर लो, आपका सेक्शन 69 हो गया बेटा। क्लियर हुआ बेटा सेक्शन 69? चलो एक छोटा सा सेक्शन में आपसे और डिस्कस कर रहा हूं, आज के लिए वाइंड अप करेंगे बेटा। सेक्शन 70 क्या है देखो, प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब कुछ केसेस में बायबैक करना प्रोहिबिटेड है बेटा। अब क्या कह रहा है वो देखो, सेक्शन 70 prohibits a company to buy back its own securities in certain circumstances. Provisions are as under. पढ़ो, no company shall directly or indirectly purchase its own shares or other specified securities through any subsidiary company, including its own subsidiary company. तो बेटा एक बात याद रखना, कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज को परचेज नहीं कर सकती है, प्रोहिबिटेड है। कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी के थ्रू अपनी शेयर्स या अपनी सिक्योरिटीज को परचेज नहीं कर सकती है, प्रोहिबिटेड है। फिर थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, कोई भी कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब नहीं कर सकती है, परचेज नहीं कर सकती है।
if a default is made by the company in repayment of deposits, interest thereon, redemption of debentures or preference shares, or payment of dividend to any shareholder, or repayment of any term loan or interest payable thereon to any financial institution or banking company. सिंपल वर्ड्स में बताओ बेटा, कंपनी बायबैक तभी कर सकती है प्रोवाइडेड आपने डिफॉल्ट ना किया हो डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट की पेमेंट में, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने में आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, टर्म लोन की रीपेमेंट में आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, और टर्म लोन पे इंटरेस्ट की रीपेमेंट में आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो। ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक बात सोचो, गवर्नमेंट आपसे एक बात पूछती है कि आपके पास अपनी सिक्योरिटीज को बायबैक करने के लिए तो पैसा है, लेकिन लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये तो कोई कायदे की बात ना हुई। अगर आपने लायबिलिटीज को पेमेंट करने में डिफॉल्ट करा ना, तो आप बायबैक नहीं कर पाओगे। बात समझना बेटा, भाई गवर्नमेंट आपसे एक सवाल पूछ रही है, बायबैक करने के लिए तो पैसा है तुम्हारे पास, लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो याद रखना अगर तुमने किसी लायबिलिटी को पे करने में डिफॉल्ट कमिट किया तो हम तुम्हें बायबैक करने नहीं देंगे। फिर मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि गवर्नमेंट, कंपनीज एक्ट, मैंने डिफॉल्ट करा था, लेकिन मैंने अपनी गलती को रियलाइज कर लिया है, मतलब मैंने से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करा था, बट अब मैंने शेयर होल्डर्स को सारा डिविडेंड पे कर दिया है, या फॉर दैट मैटर मैंने टर्म लोन को रीपे नहीं करा था, लेकिन अब मैंने टर्म लोन की रीपेमेंट कर दी है अलोंग विद इंटरेस्ट, मतलब मैंने अपने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा तुमने अपने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया, लेकिन तब भी 3 साल तक डिफॉल्ट रेक्टिफाई करने के 3 साल तक तुम बायबैक नहीं कर पाओगे। ये देखो बेटा, इट इज प्रोवाइडेड दैट इफ डिफॉल्ट इज रेमेडीड, मतलब डिफॉल्ट रेक्टिफाई कर दिया है, एंड अ पीरियड ऑफ 3 years हैज elapsed after such default cease to exist, such buyback is not prohibited। तो याद रखना, डिफॉल्ट रेक्टिफाई करने के 3 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते। हाँ, एक बार 3 साल का पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद आप फिर से बायबैक कर सकते हो। तो याद रखना, पहले तो डिफॉल्ट अगर कर रखा है, ठीक है, और उसे रेक्टिफाई नहीं करा है, तो आप बायबैक कर ही नहीं सकते। अगर आपने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर भी दिया, तब भी 3 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा टू मेक बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। पक्का? और फिर बेटा सेकेंड क्लॉज आता है इसमें, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन केस सच कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ। ठीक है, तो एक बात याद रखना, अगर किसी कंपनी ने इन चारों प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करा, तो याद रखना कंपनी अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को बायबैक नहीं कर सकती है। कौन कौन से प्रोविजंस को कंप्लाई करना है? सेक्शन 92 एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग में, सेक्शन 123 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 127 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, एंड सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर किसी कंपनी ने इन चारों सेक्शंस के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया है, तो वो कंपनी बायबैक नहीं कर पाएगी। तो ये बेटा आपके दोनों सेक्शंस हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं। और बेटा हमारा ना फर्स्ट पार्ट इस वाले चैप्टर का खत्म हो गया। बेटा ये चैप्टर कौन सा था? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तो शेयर कैपिटल वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, डिबेंचर्स।
मेरे ख्याल से सिंपल सा था बेटा, ठीक है। चल बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।